को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जी हाँ, आज है बड़ा मंगल। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार बड़े मंगल के अवसर पर प्रयागराज के लेटे हुए श्री हनुमान मंदिर, अयोध्या के हनुमान गढ़ी सहित लखनऊ के बहुत सारे मंदिर और उत्तर भारत में खासकर सभी हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना की बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जाता है। खास तौर के उत्तर भारत में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को बड़ा मंगल के रूप में मनाया जाता है। इसे बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हनुमान मंदिरों में जाकर भक्त विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ भंडारे और प्रसाद का वितरण की भी परंपरा है। आज इस पावन पर्व पर हम आपको लखनऊ स्थित अलीगंज श्री महावीर हनुमान मंदिर, एक प्राचीन मंदिर है, उसके दर्शन भी कराते हैं और साथ ही साथ उस मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में करेंगे थोड़ी चर्चा। ये इतिहास एक पंफलेट जो कि अलीगंज श्री महावीर जी ट्रस्ट लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है और उसका मुद्रण किया है प्रकाश पैकेजर्स लखनऊ ने, और इसमें साभार लिखा है कल्याण हनुमान अंक। इस प्राचीन मंदिर के इतिहास के कुछ भागों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, आप जो दर्शन कर रहे हैं ये हैं श्री महावीर हनुमान मंदिर, अलीगंज लखनऊ। और बड़े मंगल में इस प्राचीन मंदिर की बहुत महत्ता है। आइए चलते हैं, बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। इस मंदिर को 19वीं सदी के आरंभ में सुगंधित द्रव्य केशर विक्रेता लाला जटमल द्वारा 1783 में बनवाया गया। डॉक्टर योगेश प्रवीण की पुस्तक लखनऊ नामा के अनुसार इसका मुख्य मंडप 6 मई सन 1783 को बनकर तैयार हुआ। इसका शोध दिया हुआ प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर योगेश प्रवीण की पुस्तक लखनऊ नामा के पृष्ठ संख्या 5 पर। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक कल्याण के श्री हनुमान अंक यानी 49वें वर्ष का विशेषांक के 37वें पुनः मुद्रक संवत 2079 सन 2022 के पृष्ठ संख्या 424 से 425 में अलीगंज श्री महावीर हनुमान मंदिर के पौराणिक महत्व का विस्तार से वर्णन किया है, जो निम्न है। यहाँ अलीगंज का श्री हनुमान मेला विख्यात है। कभी लक्ष्मणपुर कहलाने वाली इस नगरी से प्रभावित होती हुई गोमती के उस पार 19वीं सदी के आरंभ में नवाब सुजाउद्दौला की पत्नी नवाब वाजिद अली शाह की दादी तथा दिल्ली के मुगलिया खानदान की बेटी आलिया बेगम द्वारा बसाए गए अलीगंज मोहल्ले के एक श्री हनुमान मंदिर है, जिस पर पूरे ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को मुख्यतः हिंदुओं और मुसलमानों की ओर से तथा कुछ ईसाइयों की ओर से भी श्रद्धापूर्वक मनौतियां मानी जाती हैं। चढ़ावा चढ़ाया जाता है और उन्हें प्रसाद दिया जाता है। लखनऊ के मुहर्रम और अलीगंज का महावीर मेला, ये ही दो सबसे बड़े मेले होते हैं। मेले में लगभग एक सप्ताह पहले से ही शहर के दूर दूर भागों से आकर हजारों लोग केवल एक लाल लंगोटा पहने सड़कों पर पेट के बल लेट लेट के दंडवती परिक्रमा करते हुए मंदिर जाते हैं। श्री हनुमान जी के इस मंदिर का महत्व या मान्यता इतनी अधिक है कि लखनऊ में ही नहीं, दूर दूर तक जहाँ भी श्री हनुमान जी का कोई नया मंदिर बनता है, वहाँ उसकी मूर्ति के लिए पोशाक, सिंदूर, लंगोटा, घंटा, छत्र आदि यहाँ से बिना मूल्य दिए जाते हैं और तभी वहाँ की मूर्ति स्थापना प्रमाणित मानी जाती है। कुछ पौराणिक तथ्यों के अनुसार रामायण काल में इसका आदि स्रोत महानगर कॉलोनी में हीवेट पॉलिटेक्निक के निकट स्थित हनुमान बाड़ी में था। कहते हैं जब अयोध्या लौटने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को त्यागने का निर्णय कर लिया और श्री लक्ष्मण जी श्री हनुमान जी के साथ श्री सीता जी को लेकर कानपुर जिले के बिठूर, जहां वाल्मीकि आश्रम था, के वन में छोड़ने जा रहे थे, तब वर्तमान अलीगंज के पास आते आते काफी अंधेरा हो गया
और रात भर रास्ते में ही विश्राम करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः वे तीनों रास्तों में ही सोच विचार के लिए रुक गए। जिस स्थान पर वे रुके थे वहां ही वे पॉलिटेक्निक के बगल से पुराने अलीगंज मंदिर को जाने वाली सड़क पर एक बड़ा सा बाग था। यद्यपि लक्ष्मण जी चाहते थे कि कुछ दूर और चलकर गोमती के उस पार शहर की ओर बनी अयोध्या राज्य की चौकी में विश्राम करें, जिसे बाद में लक्ष्मण टीला की संज्ञा दी गई। किंतु सीता जी अब किसी भी राजभवन में पैर रखने को तैयार न थी। फलतः लक्ष्मण जी तो उस चौकी अर्थात अपने महल को चले गए और सीता जी उसी बाग में रुक गई जहां श्री हनुमान जी रात भर उनका पहरा देते रहे। बाद में दूसरे दिन वे लोग वहां से बिठूर के लिए चल दिए। कालांतर में उसी बाग में एक मंदिर बन गया जिसमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी और उस बाग को हनुमान बाड़ी कहा जाने लगा। यह मंदिर शताब्दियों तक बना रहा। 14वीं सदी के आरंभ में बख्तियार खिलजी ने इस बाड़ी का नाम बदलकर इस्लाम बाड़ी कर दिया। इसके बहुत दिनों बाद सन 1792 से 1802 के बीच अवध की तत्कालीन नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम रबिया के जब कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई और बहुत से हकीम वैद्यों की दवाइयों तथा पीर फकीरों की दुआओं ने भी जवाब दे दिया, तब कुछ लोगों ने उन्हें इस्लाम बाड़ी के बाबा के पास जाकर दुआ मांगने की सलाह दी। कहते हैं एक दिन उन्हें स्वप्न में श्री हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा कि यदि वे इस्लाम बाड़ी जाएं और संतान की कामना करें तो उनकी अभिलाषा पूरी होगी। ऐसी किंवदंती है कि जब वे गर्भवती हुई तब उन्हें फिर स्वप्न हुआ जिसमें उनके गर्भस्थ पुत्र ने उनसे कहा कि इस्लाम बाड़ी में उसी जगह हनुमान जी की मूर्ति गड़ी है, उसे निकलवा कर किसी मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाए। फलतः बच्चे के जन्म के बाद रबिया बेगम वहां गईं और नवाब के कारिंदों ने टीला खोद डाला तथा नीचे से मूर्ति निकाल ली गई। बाद में उसे साफ सुथरा करके नवाबी आदेश से सोने चांदी और हीरे जवाहरात से मंडित एक हौदे में बैठाकर हाथी पर रखा गया, जिससे अश्वुद्दौला के बड़े इमामबाड़े के पास ही उसे प्रतिष्ठापित करके मंदिर बनवाया जाए। इस हाथी को लेकर जब सब लोग वर्तमान अलीगंज की सड़क से जा रहे थे, जो उस समय एक गलियारा था, तब सड़क की अंतिम छोर पर पहुंचकर उस हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। महावत ने लाख चेष्टाएं की किंतु हाथी ज्यों का त्यों अड़ा रहा। अंत में बेगम साहिबा ने उसकी पीठ से हौंदा उतरवा दिया, तब वो चलने लगा। किंतु बाद में जब हौंदा फिर उस पर रखा गया तो वह पुनः बैठ गया। अंत में जब उस बाड़ी के साधु ने कहा कि रानी साहिबा, हनुमान जी गोमती के उस पार नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो लक्ष्मण जी का क्षेत्र है, तब बेगम साहिबा ने वही सड़क के किनारे गोमती तट के निकट, तब गोमती अपनी वर्तमान स्थिति से हटकर अलीगंज के निकट से बहती थी, मूर्ति स्थापित करा दी और उस पर एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दिया। साथ ही उसी साधु को सरकारी खर्च पर मंदिर का महंत नियुक्त कर दिया गया और उसकी व्यवस्था के लिए भी सरकारी रकम नियुक्त कर दी गई। किंतु मेला अभी आरंभ नहीं हुआ था। कहते हैं उपयुक्त मंदिर स्थापना के 2-3 वर्ष बाद ही उस क्षेत्र में एक बार बहुत दूर दूर तक प्लेग महामारी फैली और सैकड़ों हजारों लोग इस घातक रोग से बचने के लिए पुराने हनुमान मंदिर के हनुमान जी की शरण में गए। तभी वहां के पुजारी को स्वप्न हुआ जिसमें श्री हनुमान जी ने कहा कि ये लोग यहाँ नहीं, उस नए मंदिर में जाएं, मैं वहां वास करता हूँ, मेरी शक्ति वहां की मूर्ति में है। फलतः वह पूरी भीड़ इस नए मंदिर में चली आई जो आज वर्तमान समय में नया हनुमान जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और उनमें से बहुतों को स्वास्थ्य लाभ हुआ। तभी से इस नए मंदिर पर मेला लगने लगा। किंतु इसी संबंध में एक दूसरी किंवदंती यह है
कि एक बार नवाब वाजिद अली शाह की दादी आलिया बेगम बहुत बीमार पड़ी। उन्होंने दुआ की और वह रोग समाप्त हो गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने यहाँ इसी मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया, लाखों की खैरात बांटी और तभी से मेले की परंपरा चालू हो गई। इसी के साथ साथ आलिया बेगम के नाम पर इस पूरे मोहल्ले तत्कालीन गांव का नाम अलीगंज रख दिया गया। इन दोनों की अतिरिक्त एक तीसरी किंवदंती और भी है। नवाब वाजिद अली शाह के समय में कस्तूरी या केसर का एक मारवाड़ी व्यापारी जटमल लखनऊ आया और चौक के निकट की तत्कालीन सबसे बड़ी शहादतगंज की मंडी में कई दिन तक पड़ा रहा, किंतु अधिक महंगी होने के कारण उसके दर्जनों ऊंटों पर लदी कस्तूरी ज्यों की त्यों पड़ी रह गई। कोई खरीदार ही नहीं मिला। ज्ञातव्य है कि इस मंडी की प्रशंसा बड़ी दूर दूर तक थी। फारस, अफगानिस्तान तथा कश्मीर आदि से मेवों, फलों और जेवरात आदि के बड़े बड़े व्यापारी वहां आते थे। मारवाड़ी व्यापारी बड़ा निराश हुआ और लोगों से कहने लगा कि अवध के नवाबों का मैंने बड़ा नाम सुना था, किंतु वो सब झूठ निकला। इतनी दूर से आकर भी खाली हाथ लौटने के विचार मात्र से वो बड़ा दुखी हुआ और अयोध्या की ओर चल दिया। रास्ते में इसी नए हनुमान जी मंदिर के पास आकर जब वह विश्राम के लिए रुका, तब लोगों के कहने से उसने श्री हनुमान जी से अपने माल की बिक्री के लिए मनौती मानी। संयोगवश उन्हीं दिनों नवाब वाजिद अली शाह अपनी कैसर बेगम के नाम पर कैसर बाग का निर्माण करा रहे थे। किसी ने उनको राय दी कि यदि इस कैसर बाग की इमारतों को कैसर कस्तूरी से पुतवा दिया जाए तो सारा इलाका ही अत्यंत सुवासित हो जाएगा। और फिर कैसर और केसर की तुक भी मिल गई। नवाब साहिब को यह सलाह जच गई और जटमल की सारी कस्तूरी उसके मुंह मांगे दाम पर खरीद ली गई। सुबह जटमल के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने हृदय खोलकर मंदिर के लिए खर्च किया। आज भी मंदिर के भीतर मूर्ति पर सोने का जो छत्र लगा है वो इसी व्यापारी का बनवाया हुआ है। उसने पूरे मंदिर को ही नए सिरे से बनवाया। वर्तमान स्तूप गुंबद भी तभी का है। तभी से यहाँ मेला लगने लगा। आज इस पावन पर्व पर लखनऊ के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी हुई। जगह जगह लखनऊ में महावीर हनुमान जी के मूर्तियों की अनेक प्रकार, अनेक रूप प्रदर्शित हैं। छोटे रूप में, बड़े रूप में, संत रूप में, महाबली के रूप में। पंक्तियां याद आती हैं। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। एक चीज और है, श्री हनुमान जी के जप करने से यानी हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत सारे रोग दूर किए जा सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय श्री राम।